अस्थायी गौवंश आश्रय स्थलों में रह रहे गौवंशों की देखरेख के लिए मिलने वाली अनुदान राशि 9-10 माह से न मिलने की वजह से गौशाला में चारे का संकट खड़ा हो गया है। अब तक गौवंश आश्रय स्थल के संचालक उधारी और कर्ज लेकर गौवंशों के लिए चारे की व्यवस्था करते चले आ रहे थे, लेकिन अब कर्जदारों का पैसा न चुका पाने की स्थिति में उन्होंने भी पैसा देना बंद कर दिया और पिछले दिए गए कर्ज की अदायगी के लिए गौशाला संचालकों पर दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा ही मामला चौमुखा विकासखंड के गांव अकबरपुर और नौगांव के आश्रय स्थलों में देखने को मिला। इन दोनों ही गाँव में संचालित गौ आश्रय स्थलों में रह रहे गौवंशों की देखरेख के लिए लगभग 10 माह से अब तक सरकारी अनुदान की धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाई। संचालक अब तक गौवंश का भरण पोषण करने के लिए कर्ज लेकर चारे की व्यवस्था करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब कर्जदारों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। यदि अब ऐसी स्थिति में सरकारी अनुदान नहीं मिला तो गौशाला में रह रहे सैकड़ों गौवंश भूखमरी के कागार पर होंगे। अकबरपुर गौशाला के केयर टेकर महंत मदन मोहन दास महाराज ने बताया कि उनके यहाँ पर लगभग 141 गौवंश हैं। पिछले 10 माह से कोई सरकारी अनुदान नहीं मिला। कर्ज और उधारी लेकर वो गौवंशों के लिए चारे की व्यवस्था करते चले आ रहे थे, लेकिन अब ना तो कर्ज मिल रहा है और ना ही कोई ग्रामीण उधार चारा दे रहा है। इस स्थिति में गौवंशों के लिए चारे की व्यवस्था करना बड़ा ही कठिन हो गया है। 23 सितंबर 2020 को अनुदान के लिए मांग पत्र भेज रखा था, लेकिन अधिकारियों की हीला हवाली के चलते अब तक अनुदान का एक भी पैसा नहीं मिला। उन्होंने बताया कि चौमुखा विकासखंड के गांव अकबरपुर, नौगांव, दलौता में 3 अस्थायी गौ आश्रय स्थल बने थे। अनुदान न मिलने की वजह से दलौता का गौ आश्रय स्थल बंद हो गया। यदि जल्द ही अनुदान की राशि नहीं मिली तो अकबरपुर, नौगांव के गौ आश्रय स्थल भी बंद करने पड़ेंगे। ग्रामीण अकबरपुर प्रधान निहाल सिंह, रावण पहलवान रमजीत, धन सिंह, संजय सिंह और राजू आदि ने जिला अधिकारी के अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल के लिए जल्द ही अनुदान धनराशि उपलब्ध कराए जाने की मांग की। महाराज जी, ये गौशाला किस नाम से है? ये गौ आश्रय स्थल के नाम से है। गौशाला संचालन में क्या परेशानी है आपके सामने इस वक्त? गौशाला संचालन ये है कि हमको केयर टेकर है, हम इसके देखरेख करने वाले कोषाध्यक्ष हैं और इस गौशाला में जो है बड़ी तकलीफ है। अनुदान बहुत दिनों से नहीं मिल रहा है। कब से अनुदान आपको नहीं मिला है? कितनी गाय कुल इस वक्त गौशाला में है? ये सितंबर के महीने से अनुदान नहीं मिला है 2020 से, और इसमें करीब 140 गाय हैं और यहाँ पर लोगों को, नौकरों को तनख्वाह देना, ये सारी बड़ी तकलीफ है। भूसा खरीदा है, भूसा वाले को पेमेंट नहीं हो पा रहा है। भूसा वाले रोज़ यहाँ पर तगादा करते हैं, कांटे वाले रोज़ परेशान करते हैं। हमारे सामने बड़ी परिस्थितियाँ ख़राब हो रही हैं। तो इस स्थिति में आप किस तरह से इनका गुजारा कर रहे हैं? किस तरह से इनको भूसा चारा उपलब्ध करा पा रहे हैं? ये ग्रामीणों से कर्ज ले कर के, कांटे पर से भूसा कर्ज ले कर के, ये ऐसे तैसे कैसे आ रहा है। वो लोग रोज़ तगादा कर रहे हैं लेकिन पेमेंट नहीं मिल रही है और बड़ी तकलीफ़ है। सभी अधिकारियों को हमने चक्कर लगाए हैं लेकिन कोई उसमें नहीं सूचना कर रहा है। बड़ी परेशानी है। कहना मतलब कोई सुनवाई आपकी नहीं हो रही है? नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। एक काम के लिए, एक बार साइन कराने के लिए कई जगह चक्कर, कई बार गाड़ियों से चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर रही है गौशाला। एक गाय पर कुल कितना अनुदान सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? 30 रुपया बताते हैं लेकिन कभी मिलता टाइम से है नहीं। 30 रुपये प्रतिदिन? 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बताते हैं लेकिन कभी मिलता नहीं है। टाइम से नहीं मिलता है? हाँ, 8-9 महीने हुए, सितंबर से लगा लीजिए, 9 महीने से अनुदान नहीं मिला है। 8 नौकर काम कर रहे हैं, इसका भी सरकार से कोई पेमेंट नहीं मिलता है। इसी 30 रुपये में ग्वारियों को भी तनख्वाह दी जा रही है। इसी 30 रुपये में गैयों को चारा भी दिया जा रहा है। इसी 30 रुपये में अधिकारियों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इसी 30 रुपये में जो हम लोगों को और काम करने पड़ रहे हैं, चारे की व्यवस्था करने के लिए जाना पड़ रहा है। इसी 30 रुपये में गायों के संग इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी ऐसी कभी नहीं हमने देखी। ये अधिकारियों की इतनी बड़ी मक्कारी चल रही है। क्या कभी ऐसी स्थिति भी आई है कि चारे के अभाव में गाय भूखी रह गई हों, चारे की व्यवस्था ना हो पाई हो, पैसे के अभाव में या चारे के अभाव में? पैसे का तो अभाव है ही है। चारे की ग्रामीणों से कर्ज ले, किसी से 5,000 देता हूँ, किसी से 10,000 देता हूँ, ऐसे करके गुजारा कर रहा हूँ। कभी गाय भूखी रहने की कगार पे आती है, गाँव वाले से चारा मांग के उधार लाना पड़ता है कि भैया पेमेंट आएगा तुमको दूंगा। लेकिन 9-9 महीने तक कौन इंतजार करेगा? उधारी देने वाला कोई करेगा क्या? बड़ी तकलीफ से गुजर रही है गौशाला। इससे बढ़िया सरकार ऐसी गौशाला को बंद ही कर दे, अच्छा है।
हमने सुना है दलौते की गौशाला भी इसी कारण बस अधिकारियों के मक्कारी कारण भेंट चढ़ चुकी है, और नौगाम की गौशाला भी चढ़ने वाली है, क्योंकि उसमें भी जो है 8वें महीने से पैसा नहीं मिला है 2020 से। उस गौशाला में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न है। ये तीन ही गौशाला चलती थी सरकार के द्वारा चौमुआ ब्लॉक में, चौमा ब्लॉक के अंदर में। ये तीनों ही गौशाला दलौता, नौगांव, अकबरपुर की भी बंद होगी ऐसे अधिकारी करते रहे तो, और नौगांव भी बंद होएगा, उसको 8 महीने से पैसा नहीं मिला है, हमको 9 महीने से पैसा नहीं मिला है। गैया तो रोज़ चारा खाएंगी, नौकरों को तनख्वाह भी देना पड़ेगा, नहीं गौ सेवा कौन करेगा। ना सरकार के द्वारा नौकरों की तनख्वाह आती है, ना सरकार के द्वारा कुछ, वो 30 रुपया भी समय से नहीं दिया जाता है। भूसा का इतना कर्ज हो चुका है, ग्रामीण रास्ता में चलने में भारी पड़ रहा है।